हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम लोग बात करने वाले हैं दांतों से संबंधित समस्या के बारे में, साथ ही इसके उपाय के भी बारे में। जैसे अगर आपको दांतों में किसी भी तरह का ठंडा या फिर गर्म चीज लग रही है, जैसे अगर आपने पानी पिया और उस दौरान बहुत ज्यादा तेज आपको दर्द होने लग रहा है, सेंसेशन फील हो रहा है, झंझनाहट जैसा महसूस हो रहा है, या फिर आपके जो मसूड़े हैं उनमें सूजन हो गई है, या फिर दांतों के बीच में जो गैप है वहां से आपको ब्लीडिंग हो रही है, या फिर दांत खोखले हो गए हैं, तो इन सब जितनी भी समस्याओं की हमने बात की, इन सारी समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ एक समाधान है जिसमें आपको दांत उखड़वाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में पता चल पाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी तरह और भी लोग इस वीडियो से अपने दांतों को सुरक्षित रख पाए, क्योंकि दांतों की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले क्या था कि बहुत ही कम लोगों में हमको डेंटल कैरी देखने को मिलता था, लेकिन अभी क्या है कि छोटे बच्चे भी हैं तो उनको दांतों की समस्याएं हो जा रही हैं। वजह क्या है? हमारा ओरल हाइजीन, हमारे जो दांतों का साफ सफाई है उस पर हमारा ध्यान विशेष करके नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हमारा एक रूटीन होता है कि जैसे हम सुबह बिस्तर छोड़ते हैं वैसे ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद जो भी साफ सफाई है, नहाना धोना है, उसके बाद सीधे अगर कोई व्यक्ति वर्किंग है तो अपने ऑफिस चला जाता है, सर्विस वाला अपने सर्विस चलाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। लेकिन उस बीच में क्या होता है, हम बहुत सी चीजें खाते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, कोई भी लिक्विड चीज लेते हैं, जैसे कि जूस ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, तो ये जो चीजें हम खा रहे हैं उसके बाद हम मुंह की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, या फिर बहुत लोग भूल जाते हैं। और बहुत लोग अगर दांतों की सफाई कर भी लेते हैं तो निकलते निकलते कुछ खा लिए, या फिर लंच टाइम में कुछ खा लिए, उसके बाद सफाई नहीं करते हैं, और इस वजह से धीरे धीरे जो हमारे दांत होते हैं वो अनहेल्दी होने लगते हैं। किस तरह से होने लगते हैं? जैसे कि अगर हम देखें तो दांतों में शुरुआत होती है उसके पीलेपन से। ये क्या है? ये हेल्दी टीथ है। अब यहाँ पे क्या है, दांतों में पीलापन दिख रहा होगा, तो पीलापन किस वजह से हो रहा है? हमने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं की टाइम टू टाइम, और इस वजह से समस्या हुई। क्यों हुई? जब हम कोई भी चीज खाते हैं, जैसे कि सुबह तो हमने अच्छे से दांत साफ किए, अब हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद हमने दांतों की सफाई नहीं की, या फिर अगर हमने दांतों की सफाई मान लीजिए कर ही ली, लेकिन उसके बाद हमने कुछ खाया और उसके बाद दांत साफ नहीं किए, मान लीजिए कोई ड्राई फ्रूट्स ही खा लिया, या फिर कोई सीजनल फ्रूट्स ही खा लिया, या फिर कोई चॉकलेट वगैरह ही खा ली, लेकिन उसके बाद हमने दांत की सफाई नहीं की, या फिर हमने कोल्ड ड्रिंक ही पी लिया, कोई जूस ही पी लिया और दांतों की सफाई हमने नहीं की। अधिकतर लोग ये करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि दांतों के जो बीच वाला पार्ट होता है, एक दांत से दूसरे दांत के बीच के जो पार्ट्स होते हैं, वहां पे जो भी चीज हमने खाई है उसके बहुत ही छोटे कण, टीनी पार्टिकल वहां पे रह जाते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, सफाई नहीं की। अब जब ये टीनी पार्टिकल यहाँ पे रह जाते हैं तो ये हमारे दांतों, हमारे मसूड़ों में चिपक जाते हैं। अब हम जब किसी से बात करते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए अपना मुंह खोलते हैं तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो घूमते रहते हैं, हमको अपनी नेट आई से, नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, और ये बैक्टीरिया फिर कहाँ चले जाते हैं, हमारे मुंह में चले जाते हैं, और जैसे ही मुंह में जाते हैं तो इस एरिया में चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? क्योंकि उनको भी खुद को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से उनको मिलेगी? इस एरिया से मिलेगी। क्यों यहाँ से मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से ही हमारी गलती की वजह से कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का जूठन है जो रह गया है, और इस वजह से उस बैक्टीरिया को क्या मिल गया, फूड मिल गया। अब वो बैक्टीरिया उस फूड को खा के अपना ग्रोथ करता है, और साथ ही बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन भी करता है, मतलब अपने जैसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया भी वहाँ पे पैदा करता है और अपनी एक वहाँ पे कॉलोनी डेवलप कर लेता है। अब उस कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं। क्यों प्लेग बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब बैक्टीरियल ग्रोथ होता है तो आप देखेंगे कि दांतों के साइड साइड या फिर मसूड़ों के पास एक पीले कलर का चिपचिपा पदार्थ रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं। वो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं जब वो खाते हैं, किसी भी चीज को खाते हैं तो खाने के बाद उसको निकालना भी तो है, तो वो जो वेस्ट निकालते हैं वही होता है ये प्लेग, जो हमको पीले फॉर्म में दिखता है दांतों के आसपास, और बहुत ही चिपचिपा, बहुत ही स्टिकी होता है, और यहीं से दांतों के खराब होने की शुरुआत हो जाती है। फर्स्ट स्टेज यही होता है, हमने दांतों की सफाई नहीं की तो पीलापन हुआ, और उसके बाद ही फिर ये प्लेग जमना शुरू हुआ, और अगर प्लेग जमना शुरू हो गया तो फिर आप दांतों को रोक नहीं पाएंगे, उनके खराब होने से उनको नहीं रोक पाएंगे, अगर आपको इसकी सही जानकारी नहीं है तो अब यहाँ तक आपने समझ लिया। उसके बाद क्या होता है, अब प्लेग जम गया,
अब प्लेग जब जमता है तो फिर बैक्टीरियल ग्रोथ तो हुई है, क्योंकि अभी भी हम अपने दांतों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर उस दौरान आप दांतों पे ध्यान दे दें तो आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। दांतों में क्या हुआ कि यहाँ पे प्लेग जमा, यहाँ पे दांतों पे क्या हुआ, प्लेग जम गया। उसके बाद व्यक्ति को समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि उस दौरान दांतों में दर्द वर्द कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे नर्व नहीं होती है। हमारे जो दांत होते हैं, हमारे पूरे शरीर में सबसे जो हार्ड पार्ट है या फिर सबसे जो कठोर पार्ट है वो हमारे दांत ही है, और बहुत ही मजबूत है। तो दांत किसके बने होते हैं, इनेमल के बने होते हैं। अब ये इनेमल सोचिए कितना मजबूत होता है, लेकिन एक छोटा सा बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया इसको खराब कर देता है। लेकिन इसको खराब करने में उसको भी कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है, कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर दांतों में कीड़े लग रहे हैं तो इतनी जल्दी दांत खराब नहीं होता है, पहले छोटा सा पॉइंट बनता है, उसके बाद फिर ये धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। जैसे कि इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तो प्लेग जमा, उसके बाद अब दांतों के जो आसपास का एरिया है उसको बैक्टीरिया खाना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ पे उसने क्या किया, इसको खाया। तो अब इस चीज को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन मतलब कि जो दांतों के मिनरल्स होते हैं उनको वो बैक्टीरिया अब धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब इस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, तो इस बैक्टीरिया को कहते हैं, ये जो बैक्टीरिया होता है इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस म्यूटस। अब ये जो स्टेफाइलोकोकस म्यूटस बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है कि धीरे धीरे दांतों को खाने का काम कर रहा है, डीमिनरलाइजेशन कर रहा है, वहाँ के दांतों के जो मिनरल्स हैं उनको खत्म कर रहा है। और इसके साथ ही अगर आपके शरीर में क्या है, कैल्शियम की कमी है, साथ ही जो विटामिन डी होता है या फिर जो विटामिन सी होता है इसकी कमी है, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया को चाहिए वो उसको मिल रहा है। अब क्या हुआ कि उसने यहाँ पे क्या किया कि अब इस दांत को उसने खाना शुरू कर दिया। इस वजह से हमको वहाँ पे क्या दिखता है, एक गड्ढा नुमा हमको वहाँ पे दिखता है, जैसे कि इस वाले फिगर में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है कि हमको गड्ढा जैसा दिखता है। कभी कभी क्या होता है कि ये गड्ढा दांत के किसी एक कोने में होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक से दूसरे दांत के बीच में जो ज्वाइंट्स होता है वहां पे दिखता है। तो इस तरह का हमको फिगर में जैसे दिख रहा है इस तरह का दिखता है। तो उस दौरान भी हमारा ध्यान नहीं जाता, क्यों, क्योंकि अभी भी दांतों में दर्द की समस्या नहीं होती। अब दांतों में दर्द की समस्या क्यों नहीं होती, क्योंकि अभी जो नर्व होते हैं वहां तक वो जो डेंटल कैरी है वो नहीं पहुंचा रहता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, इनेमल कैरी, दांत जैसे ही दांतों में पीलापन हुआ, प्लेग जमा, तो यहाँ का जो इनेमल वाला पार्ट होता है इसको बैक्टीरिया ने खाना शुरू किया। अब यहाँ पे कैरी उसने कर लिया, एक गड्ढा जैसा उसने बना लिया। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, डेंटल कैरी, और अब वो दांत के जो एरिया है उसको खाना शुरू कर देता है। अभी भी व्यक्ति को दर्द नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया है अभी वो अंदर नर्व तक नहीं पहुंचा रहता है। जैसे ही नर्व को टच करता है वैसे ही हमको दर्द या फिर पानी या फिर चाय से सेंसेशन होने लगता है। तो ये कब होता है, जब ये वाला स्टेज पहुंचता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्पाइटिस बोलते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो काफी अंदर तक चला गया रहता है, मतलब कि जो हमारे दांतों के रूट होते हैं, नर्व होते हैं, वहां तक पहुंच जाता है। इसलिए अब हमको दर्द का सेंसेशन होता है, क्योंकि जो हमारी नर्व होती हैं, नर्व एंडिंग होती हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं मैसेज को ले आने और ले जाने के लिए, जो जुड़ी होती हैं हमारे ब्रेन से। जब हमको कहीं पे भी किसी भी तरह का सेंसेशन होता है, जैसे कि कहीं पे चोट लग गई या फिर कोई गर्म चीज जिसको हमने छू लिया, तो ये जो हमको महसूस हो रहा है ठंडा या फिर गर्म, ये किस वजह से हो रहा है, हमारे बॉडी में ढेर सारी नर्व होती हैं पूरे शरीर में, जो जुड़ी होती हैं हमारे ब्रेन से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो हमारा ब्रेन होता है वही ये पहचानने का काम करता है कि जो चीज से हम टच हुए हैं वो ठंड है, गर्म है, हमारे लिए सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे जब बैक्टीरिया अंदर तक पहुंच जाता है, दांतों में जब कीड़ा लगता है और वो कीड़ा अंदर तक पहुंच जाता है, हमारे नर्व तक पहुंच जाता है, तब हमको दर्द महसूस होता है और तब व्यक्ति का ध्यान जाता है अपने दांतों पे। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी रहती है। फिर व्यक्ति क्या करता है कि डेंटिस्ट के यहाँ चक्कर काटता है, कभी दांतों की सफाई
सफाई करवाने जाता है तो कभी डेंटिस्ट बोलते हैं कि आपके दांत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, अब आपको आरसीटी करवा लेनी चाहिए, मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि ये जो रूट होती है इसको काट दिया जाता है, जिस वजह से व्यक्ति को दांतों में दर्द या फिर सेंसेशन नहीं होता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये थोड़ा सा महंगा होता है, तो बहुत लोग तो आरसीटी करवा पाते हैं, बहुत लोग नहीं करवाते, और फिर बार बार डॉक्टर के पास जाना भी एक झंझट वाला काम लगता है। तो इन सब में भी आज का जो हम बात करने वाले हैं, ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, इन सब सिचुएशन में भी अगर आप उस ट्रीटमेंट को लेते हैं तो 100% जो आपके दांत है वो ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने देखा, उसके बाद अब हमको दर्द बहुत ज्यादा होने लगा, फिर इसकी वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे बार बार ये चीज हो रही है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो तो निरंतर अपना काम कर रहा है, अपनी कॉलोनी बनाता जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है, तो अब एक दांत से दूसरे दांत तक भी इन्फेक्शन पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि अगर एक दांत खराब है तो उसके पास वाला दांत भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। साथ ही जो ये इन्फेक्शन होता है ये क्या होता है, ये अंदर तक पहुंचने लगता है, और इस वजह से यहाँ पे भी अब क्या होता है, अपसेस होने लगता है, मतलब कि संक्रमण की वजह से वहाँ पे भी अब पस फॉर्मेशन होने लगता है। तो अब ये समस्या बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो जैसे ही सेकेंड से थर्ड स्टेज में बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो पहुंचता है, इन्फेक्शन पहुंचता है, वैसे ही हमारे दांतों में दर्द की शुरुआत हो जाती है, और जैसे ही दांत की दर्द की शुरुआत हुई वैसे ही फिर हमारी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर दांत में दर्द हो रहा है तो फिर हमारा गला, जबड़ा या फिर हमारा जो सर है, आंखें हैं, ये सारी चीजें प्रभावित हो जाती हैं। आंखों में भी दर्द होने लगता है, सर भी दर्द करने लगता है, सूजन भी हो जाती है, जिस वजह से खाना खाने में, किसी चीज को निगलने में भी दिक्कत होने लगती है। तो मतलब समस्या तो सिर्फ दांत से है, लेकिन पूरा हमारा ये फेस वाला एरिया कवर हो जाता है और तरह तरह की हमको दिक्कतें होने लगती हैं, कुछ खाने पीने में भी हम एबल नहीं हो पाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए, या फिर अगर ऐसी समस्या आपको हो गई है तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए, एक बहुत ही छोटा सा काम आपको करना है, लेकिन डेली करना है, इससे आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। तो करना क्या है, आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ नमक, जो आप डेली खाते हैं, चाहे वो सिंधा नमक हो, चाहे वो टाटा वाला सफेद नमक हो। तो टाटा साल्ट तो सबके घर में है, जिसको हम आयोडाइज्ड साल्ट बोलते हैं, तो सबके घर में है, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आप सिंधा नमक लेंगे तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है, तो आप कोशिश करिएगा कि सिंधा नमक ही प्रयोग करिएगा। साथ में हमको क्या चाहिए, एक गिलास गुनगुना पानी, एक गिलास हमको क्या चाहिए, गुनगुना पानी चाहिए। अब इसको हमको करना क्या है, डेली रात में, सिर्फ रात में, जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद, लेकिन ये ध्यान रखें कि इसको करने के बाद आपको फिर मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके ओरल कैविटी का पीएच है वो बैलेंस रहेगा, क्योंकि नेचुरली तरीके से अगर देखें तो प्राकृतिक तरीके से हमारे ओरल कैविटी का जो पीएच होता है वो इतना होता है कि जो बैक्टीरिया है वो जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते। लेकिन जब हम खुद की सफाई नहीं करेंगे तो फिर प्राकृतिक तरीके से हमारी बॉडी कब तक अपनी सुरक्षा कर पाएगी। तो यही चीज यहाँ पे होती है कि हमको क्या लेना है, एक सीधा नमक लेना है, कितना, 1 चम्मच, और पानी कितना लेना है, 1 गिलास। 1 गिलास पानी लीजिए हल्का गुनगुना, उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डालिए और उसको मिलाइए। उसके बाद उसको कम से कम 5 से 6 बार आपको क्या करना है, गलाला करना है, कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद आपको वो थूक देना है, और ये प्रक्रिया आपको कितनी देर तक करनी है, बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकेंड तक करनी है। 30 सेकेंड में आप 5 से 6 स्टेप आराम से कंप्लीट कर लेंगे, और ये आपको डेली करना है। अगर आप डेली ऐसा करते हैं तो 100% मैं आपको कह सकती हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आपके जो दांत होंगे वो बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से आपके दांतों का जो स्वास्थ्य है वो हो जाएगा। जो दांतों में पीलापन की समस्या है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, जो प्लेग है वो भी अपने आप निकलने लगेंगे। अब ये 1-2 दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको समय लगेगा। जिस तरह से प्लेग बनने में भी बहुत सारा समय लगा था, बहुत दिनों बाद वो आपको समझ में आया कि आपके दांतों में पीलापन हो रहा है या फिर प्लेग जम रहा है, उसी तरह से जो प्लेग निकलने की प्रक्रिया है उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। तो आपको पेशेंस के साथ ये काम करना है, इसकी वजह से धीरे धीरे पीलापन खत्म होगा, फिर प्लेग खत्म होंगे, और जो आपका बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है दांतों में वो भी कम होने लगेगा, क्योंकि जो नमक होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, और साथ ही वो एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है। जो हम सेंधे नमक की बात कर रहे थे, तो सेंधा नमक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सेंधा नमक क्या होता है, पहला तो सेंधा नमक क्या होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, मतलब कि सूजन को कम
कम करने के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। साथ ही क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है। अगर कहीं पे भी बैक्टीरियल की दिक्कत है, बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, तो वहां पे अगर हम नमक का प्रयोग करते हैं, आज से ही नहीं बहुत ही प्राचीन काल से ये चलते चला आया है कि अगर कहीं पे भी हमको घाव वगैरह होगा है तो वहां पे भी हम नॉर्मल साल्ट वाटर से सफाई करते हैं। तो ये बैक्टीरिया को कम करने का भी काम करता है। और अगर आप डेली इसको अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे तो धीरे धीरे जो आपके दांतों में कीड़े लगे हुए हैं वो सही हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दांतों को भगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो सेंधा नमक होता है उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम भी होता है, और कैल्शियम आपके दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी मिनरल है। तो कैल्शियम भी मिलेगा, साथ ही सूजन है तो उसमें भी आराम मिलेगा, साथ ही क्या है कि अगर दर्द है तो उसमें भी आराम मिलेगा। तो ये जितने भी आपके दांत से संबंधित समस्याएं हैं, सिर्फ एक अगर आप ये नुस्खा अपनाते हैं तो इससे आपको ना ही किसी भी तरह कोई दवा खानी पड़ेगी, ना ही किसी भी तरह के किसी डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, ना ही डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ना किसी फिजिशियन के बारे में जाना पड़ेगा। तो अगर आप डेली ये वाला काम करते हैं, डेली आपको शाम को रात को खाना खाने के बाद ये जो नमक पानी है इससे क्या करना है, कुल्ला करना है, तो आपके जो दांत है वो 100% ठीक हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इसका सेवन करने के बाद आपको मुंह में रात में फिर कुछ नहीं डालना है सुबह तक। फिर सुबह आपको अपने दांतों की जैसे आप नियमित सफाई करते थे वैसे ही करनी है। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखिए, जब भी खाइए एक बार अपने मुंह का माउथ वॉश जरूर करिए, सफाई जरूर करिए, ताकि जो भी दांतों में गंदगी है वो बाहर निकल जाए। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आपके दांतों को स्वस्थ रखने में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।